देखिए भी क्वेश्चन नंबर 4 का सलूशन करते हैं। तो इसमें जो डिटर्मिनेंट हमें दे रखा है वो है 1 1 1 है, फिर 1 है, फिर 1 है, ठीक है। और BC और CA और आपका AB और A B प्लस C और B C प्लस A और C हमारा A प्लस B, ये दे रखा है अभी, ये डिटर्मिनेंट है, ठीक है। Now we have to solve this determinant. Firstly, let del equals to 1 1 1 BC CA AB, A B plus C, B C plus A and C A plus B. Now further we solve this determinant, we get applying the rule by adding the columns and replace replace C3 by C3 plus C2, C3 by C3 plus C2। देखिए यहाँ पर हमने क्या करा है कि ये C3 है, इसको ये जो C3 कॉलम है इसको C3 प्लस C2 किया है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा भाई 1 1 1 BC CA और AB, और यहाँ से मिल जाएगा हमें AB। अगर इसको देखो आप एक्सपेंड करोगे तो AB प्लस AC, इफ़ आई एक्सपेंड दिस टर्म एंड एडिंग दिस टर्म इन दिस वैल्यू वी गेट दिस। नाउ एडिंग सॉल्विंग दिस टर्म BA प्लस CA, अनदर टर्म AB। What is the purpose behind this? The mainly purpose behind this is we have to find a identical column, otherwise a identical row। मतलब हमें पर्पज ये है कि या तो हम आइडेंटिकल कॉलम फाइंड कर लें या फिर एक आइडेंटिकल रो फाइंड कर लें, तभी तो हमारी प्रॉपर्टी जो है वो फॉलो हो पाएगी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब देखो यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा AB प्लस BC प्लस CA, AB इसको लिख सकते हैं BC प्लस CA AB। इसको आप क्या करेंगे, हम फर्दर सॉल्व करेंगे और एक नया सीक्वेंस ले लेंगे। तो इसको मैं थोड़ा सा सेपरेट कर देता हूँ। तो इसके बाद में ये हो जाएगा हमारे पास में 1 1 1 और BC CA और AB, और हमारे पास ये हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CA और BC प्लस BA प्लस CA। AB लिखो, इसे सीधे लिखो सीक्वेंस में, AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA। अब इसको दोबारा जब सॉल्व करोगे, अब देखो यहाँ पर हमें क्या मिल गई, एक आइडेंटिकल कॉलम मिल गया। और यहाँ से हम एक चीज़ कर सकते हैं, यहाँ से हमें अब दिख गया कि यहाँ से AB BC CA कॉमन है, बाहर आ सकता है। तो उसको मैंने क्या करा, कॉमन निकाल दिया, AB प्लस BC प्लस CA। और जब ये कॉमन बाहर जाएगा तो 1 1 1 बचेगा और BC CA ये बचेगा हमारे पास BC CA और AB। अब यहाँ पर क्या बचेगा 1 1 1, ठीक है। तो अब हमें यहाँ से क्या मिल गया देखो यहाँ पर हमारे दो कॉलम जो हो गए वो आइडेंटिकल हो गए, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सिंस C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। और ये हमारा देखो आ गया, ये हमारा क्या चल रहा था, डेल था ना, तो डेल इक्वल्स टू 0 आ गया, मतलब डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई, 0। और वही हमें लेके आना था उसमें, भाई प्रूफ भी यही कराना था, तो हैंस प्रूव्ड हो गया, हैंस प्रूव्ड, ये आंसर है। देखिए भाई अब हमारे पास में ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए है, तो क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या करना है आपने, सबसे पहले यहाँ देखो गौर करो, यहाँ पर क्या है, BC B प्लस C Q प्लस R Y प्लस Z है, यहाँ AP Q X है। तो ये चीज़ हमें लेके आनी है AP X। तो कैसे आ सकता है, तो यहाँ पर अगर आप क्या करें, इसमें A लेके आना है। तो अगर मैं यहाँ से देखता हूँ कि B प्लस C है, तो अगर इसमें से इसको घटा दिया जाए तो C से C कट जाएगा और बचेगा क्या, माइनस का A। फिर इसमें से इसको घटा देंगे हम, तो यहाँ पर देखो माइनस का A ऑलरेडी था, माइनस का A माइनस का 2A हो जाएगा, यानी कि हमें A मिल जाएगा, ठीक है।
माइनस साइन से कोई दिक्कत नहीं है, माइनस वाला बाद में बाहर ले लेंगे हम। और ये बी से बी देखो कट जाएगा, ठीक है, और सी से सी कट जाएगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर अप्लाई करते हैं, R1 इज रिप्लेस बाई R1 माइनस R2 और माइनस R3। तो हमारे पास कंडीशन क्या मिलेगी डिटर्मिनेंट की, कि ये चीज़ हो जाएगी ऊपर हमारे पास में। देखो इसको सॉल्व करेंगे कैसे, ऐसे देखो यहाँ पर ध्यान दो, b प्लस सी माइनस का c माइनस ए, देखो R2 माइनस R3 a माइनस बी। तो ए से ए कटेगा नहीं क्योंकि माइनस के सेम साइन है, कटेगा नहीं है, ठीक है। यहाँ b से b कट जाएगा, c से c कट जाएगा, माइनस का 2a बच जाएगा। ऐसे ही सिमिलरली यहाँ देखिए r से r कटेगा और यहाँ माइनस का p और ये माइनस का p है, तो हो जाएगा माइनस का 2p और ये q से q कट जाएगा। ऐसे ही सिमिलरली यहाँ पर देखिए z से z कट जाएगा क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का, और ये माइनस के 2x हो जाएगा और ये माइनस के y से प्लस y कट जाएगा। तो अब इसमें क्या करना है आपने, बाकी ऐसे ही उतार दो वहाँ पर एज इट इज, c प्लस ए r प्लस p और z प्लस x, यहाँ पर a प्लस b p प्लस q और x प्लस y, ये आ गया। हमने इसको डेल मान लिया, हमें लेफ्ट हैंड साइड ले ली, हमने राइट हैंड साइड लेके आनी है, ठीक है। चलिए भैया अब इसमें देखिए, इसमें एक ही कॉलम में 2 है, तो 2 को हम क्या कर सकते हैं, -2 को बाहर ले सकते हैं हम। तो -2 हमने ले लिया बाहर, तो बच्चा a c प्लस a प्लस b और ये आ गया हमारे पास में p और x r प्लस p p प्लस q, यहाँ पर x आ गया z प्लस x और ये x प्लस y, ये आ गया, ठीक है। अब इसमें के बाद में हमें क्या करना है, यहाँ ध्यान दो इस पे, यहाँ पर क्या लाना है, b लेके आना है और इस टर्म में देखो क्या लाना है, c लेके आना है। तो यहाँ देखो ये c r z मुझे दिख गया इसमें, तो यहाँ से अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूँ, इसमें से इसको माइनस करूँ और इसमें से इसको माइनस करूँ तो क्या मिलता है मुझे, यहाँ देखो, और R2 को रिप्लेस कर रहा हूँ मैं। तो अगर यहाँ ऐसा कर लो चाहे तो आप इस वाले में से इसको माइनस कर लो, तो यहाँ से a कट जाएगा, p कट जाएगा, r बचेगा, यहाँ से ये कट जाएगा। तो यहाँ पर मैं अप्लाई कर रहा हूँ R2 रो चेंज कर रहा हूँ, R2 माइनस R1 एंड R3, ऐसे ही R3 में करेंगे हम। तो R3 माइनस आप क्या करोगे, R1 करोगे, तो a प्लस बी माइनस ए होगा, तो a से a कट जाएगा। यहाँ ध्यान दो ये है a प्लस बी और माइनस ए, तो ये कट जाएगा ना, b बचेगा और यही मुझे लाना था। ऐसे ही इसमें ध्यान दो p प्लस क्यू माइनस p होगा, p प्लस क्यू माइनस p होगा, तो p से p कट जाएगा, q बचेगा, q आ जाएगा। तो ये मैं अप्लाई कर रहा हूँ, R3 को रिप्लेस कर रहे हैं हम R3 माइनस R1 से। तो आगे अब सॉल्व करते हैं, हमारे पास इस थोड़ा रब कर लेते हैं, स्पेस बना लेते हैं थोड़ा, हाँ। अब ये देखो इतना सॉल्व करने के बाद में आपको यहाँ पर ये चीज़ मिल जाएगी। अब हमने अब ये अप्लाई कर देना है, तो माइनस का 2 तो देखो बाहर ही है, ठीक। अब क्या रहेगा, ये a p x, अब यहाँ देखो ये R2 चेंज होगा, R2 माइनस R1, तो दिस माइनस दिस करोगे तो आएगा c, और दिस माइनस दिस करोगे तो क्या आएगा r, और दिस माइनस दिस तो z। ऐसे ही यहाँ पर क्या होगा, b q y, सिमिलरली ऐसे ही करना है, घटा के आप करोगे तो आ जाएगा ये। अब यहाँ से देखो माइनस का 2 आ जाएगा, कॉमन मतलब है ही बाहर। अब क्या करना है, देखो यहाँ ध्यान दो, इसमें ध्यान दो, थोड़ी सी दिक्कत ये है कि ये वाली रो ऊपर आ रही है, तो मैं रो को इंटरचेंज करता हूँ। क्या करता हूँ मैं, R2 इज रिप्लेस बाई R3, तो ये हो जाएगा a p x और ये हो जाएगा b q y और c r z। अब एक चीज़ बताओ, ये आपने रोज़ वाली प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि भाई अगर दो रो को इंटरचेंज किया जाता है तो माइनस साइन बाहर आ जाता है, तो माइनस का साइन बाहर आ जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, माइनस का -2 और ये हो जाएगा a b c और p q r और x y z। अब यहाँ ध्यान दो, जब ये माइनस है और ये माइनस है तो ये कट जाएगा तो प्लस का हो जाएगा ना, तो ओवरऑल मेरे पास क्या आ जाएगा, रिजल्ट पॉजिटिव का 2 आ जाएगा। तो ये इसको जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, प्लस का 2 लिख सकता हूँ ना सीधे, तो इसको मैं +2 लिख देता हूँ सीधे, +2 और इतना। अब ये हमारे पास क्या आ गई, राइट हैंड साइड, यही तो प्रूव करनी थी हमने, तो इसलिए ये हैंड्स प्रूव, ये भी हो गया, ठीक है भाई, आंसर हो गया। 2 क्वेश्चन आपके ये होगा। अब देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, वो कह रहा है कि डिटर्मिनेंट 0 माइनस ए और b a 0 और c माइनस का b माइनस का c और 0 विच इक्वल्स टू 0। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर डेल इक्वल्स टू मान लेंगे, इसको लेट कर लेंगे, लेट डेल इक्वल्स टू है 0 माइनस ए b
ए ज़ीरो सी माइनस का वी माइनस का सी ज़ीरो। देन अब इस चीज़ को ध्यान करो, इसको जीरो बनाना है तो जीरो बनाने के लिए क्या कर सकता हूँ, एक रो को मैं जीरो बना लूँ या एक कॉलम को जीरो बना लूँ या फिर दो रोज़ को आइडेंटिकल बना लूँ या दो कॉलम को आइडेंटिकल बना लूँ। तो भाई इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग यूज करना पड़ेगा, ऐसे क्या कैसे कर सकते हैं हम इसको। तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी आपको मालूम होनी चाहिए वैसे तो वो प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे आपको पता है कि ये डिटर्मिनेंट दे रखा है, ठीक है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, मैट्रिक्स लेट कर लेता हूँ। लेट ए इक्वल्स टू, ये मैट्रिक्स है तो जीरो माइनस ए वी, ए जीरो सी माइनस वी माइनस सी और जीरो, ऐसा कर लिया मैंने। अब ये मैट्रिक्स बना ली, इसमें से क्या करता हूँ मैं, माइनस का कॉमन बाहर निकाल देता हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं, इसमें से माइनस का कॉमन बाहर ले लेते हैं, ठीक है। तो जब इसमें से पूरे मैट्रिक्स में से आप माइनस बाहर लोगे तो हर एलिमेंट में माइनस की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो जीरो ए माइनस वी और माइनस का ए जीरो माइनस सी और यहाँ पर क्या रहेगा बी सी और ये जीरो। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं रोज़ और कॉलम को इंटरचेंज करता हूँ, इंटरचेंजिंग रोज़ एंड कॉलम्स। तो ये ए इक्वल्स टू मेरे पास क्या आएगा, माइनस का ये जीरो माइनस ए और बी, ए जीरो सी और माइनस बी माइनस सी और जीरो। अब इस चीज़ को ध्यान करो, ये वाली चीज़ बिल्कुल यही आ गई जो ये दे रखी थी। तो हमारे पास ये चीज़ आ गई तो इसको हम क्या ले सकते हैं, ए ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास देखो, ऐसा जब हम रो और कॉलम में जब इंटरचेंज करते हैं तो हम ए डैश निकालते हैं ना, तो मेरे पास ए डैश इक्वल टू माइनस ए आ गया। इसको इधर लिख देते हैं, दिख नहीं रहा है तो यहाँ पर लिखते हैं, क्योंकि मेरे पास क्या आ गया, ए डैश। और ए डैश निकालने के लिए क्या करते थे हम, रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देते थे। तो ए डैश इक्वल टू माइनस ए। अब इसमें क्या ले लो, डिटर्मिनेंट ले लो पूरे पे, तो माइनस का डिटर्मिनेंट ए। अब यहाँ ध्यान दो, जब डिटर्मिनेंट में माइनस होता है तो यहाँ पर एक चीज़ आपने प्रॉपर्टी बता देता हूँ मैं। सिंस ए डैश का मतलब डिटर्मिनेंट निकालोगे तो ए होता है, और माइनस का अगर आपका मान लीजिए के दे रखा है, मतलब के ए ये दे रखा है, तो के क्या होता है, के की पावर एन ए, इस तरह से बाहर निकलता है। यानी कि एन क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये कितने ऑर्डर की है, 3x3 की। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये जब माइनस का यहाँ पर रखेंगे हम, इसको -1 लिख सकता हूँ ना मैं, इसको -1 लिख दिया चलो। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का के हो जाएगा, के की पावर एन, यानी कि -1 की पावर एन का मतलब 3, और ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट के अंदर क्या आएगा, के ए, मतलब ए आ जाएगा -1 ए। और ये ए डैश का डिटर्मिनेंट क्या होता है, ए होता है। तो ये हो जाएगा मेरे पास ए इक्वल टू माइनस ए, क्योंकि -1 की पावर ऑड है तो माइनस हो जाएगा। इसको इधर लाओगे तो हो जाएगा 2a बराबर 0 हो जाएगा ना, ठीक है। ये 2a बराबर 0 हो जाएगा। अब इस चीज़ को मैं 2a, अगर 2a बराबर 0 है, ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है। मिस्टेक ये हो गई कि भाई ए डैश का कॉम्प्लीमेंट, ये तो ये आता है ना, डिटर्मिनेंट ही आएगा, और इसको सॉल्व करोगे तो ये डिटर्मिनेंट आता है, ठीक है, ये डिटर्मिनेंट आएगा। थोड़ा सा ये सही कर लेना। तो यहाँ पर a इक्वल टू माइनस ए हुआ, डिटर्मिनेंट a, और ये डिटर्मिनेंट माइनस का डिटर्मिनेंट a, सही है भाई, अब सही है। अब ये 2 डिटर्मिनेंट a बनेगा, तो 2 डिटर्मिनेंट a का मतलब क्या है, डिटर्मिनेंट a की वैल्यू कितनी है, 0 है, विच इज प्रूव्ड डेल इक्वल टू 0। अब डेल हमारे पास में कितना था, यही था ना, तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या चीज़, 0 माइनस a और b, a 0 c और माइनस b माइनस c 0, और ये इक्वल टू 0। ये आंसर आ गया हमारा, प्रूफ हो गया। सही है, क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें कह रहा कि ये डिटर्मिनेंट है -a² ए बी ए सी बी सी माइनस b² बी सी सी ए सी बी माइनस c²। आपको प्रूफ करना 4a² b² c²। तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे, तो हमने सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें इसको लेट कर लेंगे। लेट डेल इक्वल्स टू जो भी है वो लिख लेंगे हम, a² बी सी सी ए और ए बी माइनस b² और सी बी, और ये ए सी बी सी और माइनस c², ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड ले ली हमने इसकी। अब इसमें ये इक्वस डेल इक्वल्स टू हमारे पास में ये इतना, इसको सॉल्व करके हमें कैसा लाना है, ये लगे आना है कैसे भी करके। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, टेकिंग ए बी सी कॉमन फ्रॉम R1 R2 एंड R3। मैं क्या कर रहा हूँ, R1 R2 R3 से मुझे देखो यहाँ से A कॉमन दिख रहा है, सब में A है, यहाँ भी सब में है, C इसमें है, सब में है।
तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ मिलेगा आपको ए, क्योंकि ए कॉमन बाहर चले जाएगा, तो इसको ऐसे लिख लेंगे हम ए बी सी, क्योंकि ए बी सी हमने बाहर निकाल दिया है। तो ए मेरा यहाँ से बाहर आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा बी और यहाँ बचेगा सी। अब यहाँ से क्या निकाला हमने, बी बाहर निकाला, तो बचा सी माइनस का बी, और यहाँ क्या बचा सी। ठीक है, ये बी कॉमन बाहर निकाला ना, ठीक। यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, सी कॉमन बाहर निकाल दिया, तो बचा ए और बी और माइनस का सी, ये बच गया। ठीक, अब इसके बाद में मैं क्या करता हूँ, ए बी सी। अब देखो यहाँ से एक चीज़ आपको ये दिख रही होगी, यहाँ कुछ मिस्टेक हुई है क्या, लिखने में कुछ गलत हुआ क्या? हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा ये मिस्टेक होगी लग रही है, क्योंकि जब मैंने सोचा ना ए कॉमन निकालना है, तो यहाँ लिखने में गलती होगी। ये बी ए है, क्वेश्चन में ही दिया है बी ए, तो यहाँ पर बी ए हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास ए। तो अब यहाँ से देखो, इस कॉलम से ए कॉमन बाहर, इसमें से बी और इसमें से सी, तो तीनों में से बाहर जाएगा, तो ए बी सी और ए बी सी ये लिखा जाएगा। और ये क्या बन जाएगा, -1 1 1 1 1 -1 1 और 1 1 -1। अब एक काम देखो, इस डिटर्मिनेंट को आप ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं जब तक कि इसके किसी रो में या कॉलम में 2 0 ना हो। तो पहले तो 2 0 बनाने पड़ेंगे हमें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, C1 को रिप्लेस कर देंगे किससे, C1 + C2 से, और C2 को रिप्लेस कर देंगे हम C2 - C3 से। ठीक है, चलिए आइए इसको करते हैं फिर। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ। यहाँ से जब हम इसको एक करेंगे तो ये आ जाएगा A² B² C² और पूरा डिटर्मिनेंट लिखेंगे हम। तो यहाँ ध्यान दो, अब क्या करना है, C1 को C1 + C2 करना है, यानी कि C1 ये रहा, C1 + C2, तो ये माइनस का 1 हमारा C1 है, तो -1 और प्लस C2 कितना 1, तो कितना रहेगा 0, तो इसकी जगह 0 हो गया क्योंकि C1 को रिप्लेस कर रहे हैं। अब यहाँ देखो, C1 की जगह 1 है और ये C2 की जगह कितना है -1, तो ये भी 0 हो जाएगा। अब यहाँ 1 और 1 कितना होगा, 2 हो जाएगा। ऐसे ही C2 में देखो, C2 - C3 तो 0 हो गया, 1 माइनस मतलब 1 -1। अब -1 माइनस का 1 कितना होगा, -2। ऐसे ही है यहाँ पर देखो, C2 कितना 1 माइनस प्लस 2 हो जाएगा ये, क्योंकि ये माइनस का 1 है। और C3 को हम ऐसे ही लिख देंगे 1 1 1। चलिए भाई, ये काम हो गया। अब इसके बाद देखो, दो यहाँ 0 मिल गए हमें, तो इसको सीधे सीधे हम क्या ले सकते हैं, इसको एक्सपेंड कर सकते हैं हम किसके, C1 के। अब यहाँ लिख देंगे हम एक्सपेंडिंग अलॉन्ग C1। तो अब C1 के अलॉन्ग जब एक्सपेंड करोगे तो A² B² C² बनेगा। और यहाँ पर जो वैल्यू आएगी, क्योंकि ये तो 0 है तो इसको लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ ये लिखा जाएगा 2 × अब ये देखो, जब ये वाला इसके अक्रॉस एक्सपेंड कर रहे हो तो ये छुपाया जाएगा, क्योंकि ये 2 वाला है, और ये छुपा जाएगा। बचेगा क्या हमारा डिटर्मिनेंट 0 1 -2 और 1, ये बचेगा। अब इसको सॉल्व करोगे आप तो आएगा A² B² C² और 2। अब यहाँ देखो, ये हो जाएगा 1 -1 × 0 0 होता है, और ये माइनस का आएगा, माइनस का 2 बन जाए 2, मतलब कितना होगा, +2। तो ये आ गई वैल्यू हमारे पास सॉल्व करके 0 + 2। अब यहाँ से आ जाएगा A² B² C² और 2 2 = 4 × 4, यानी कि हो जाएगा 4A² B² C², विच इज राइट हैंड साइड, यानी कि प्रूव हो गया हमारा आंसर। सही है, ठीक है भाई।